हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन विविध में क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करता हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, इसको अपन कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। ये शायद मैं आपको बता भी दूं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो 3 है, 3 को जिस हिसाब से हमने किया था उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। थोड़ा इसने अलग अलग से बोल दिया है। मान लीजिए कि आपको दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। ए और बी क्या है? समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए, कोई एक समुच्चय कैपिटल X के लिए आपको दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन x इक्वल टू में बी इंटरसेक्शन x फाई दिया हो, मतलब ए इंटरसेक्शन x बराबर में बी इंटरसेक्शन x इक्वल टू में आपको क्या दिया है? फाई दिया है। तथा आपको ये दिया हुआ है कि A यूनियन X इक्वल टू में B यूनियन X। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि A बराबर में क्या होगा? B होगा। ये आपको प्रूव करना है। आप देखो सेम क्वेश्चन वहां पर भी मिला था एकदम। यहाँ पर कैपिटल X की जगह पे वहां पर क्या है? C है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो A इक्वल टू में B प्रूव करना है, तो यूनियन को उठाया था, यहाँ पर भी यूनियन को उठाऊंगा। A यूनियन X इक्वल टू में मैं ले रहा हूँ बी यूनियन एक्स। ये दिया हुआ है आपको, ये क्या है? आपको दिया है, अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये दे रखा है आपको कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू में क्या दिया है? बी यूनियन एक्स। दोनों तरफ मैंने वहां पर भी इंटरसेक्शन शायद बी से लिया था, तो यहाँ से भी बी से ले रहा हूँ। ये ले रहा हूँ इंटरसेक्शन बी, ये ले लिया हमने। तो ध्यान से देखो, इसको देखोगे तो क्या मिलेगा? B यूनियन X इंटरसेक्शन B। इसका मान क्या मिलेगा? B। इस B को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये जो B आया था, चाहे आओ तो आप इधर भी लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। A यूनियन कैपिटल X इंटरसेक्शन X, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर मैंने दोनों तरफ हमें क्या लेना था? B से इंटरसेक्शन लेना था, तो यहाँ पर मैंने B नहीं लिखा था। ये हो जाएगा B यूनियन कैपिटल X इंटरसेक्शन B। दोनों तरफ इंटरसेक्शन किससे लेना है? B से लेना है। तो अपने पास इधर क्या बच गया? A यूनियन कैपिटल X इंटरसेक्शन B। इधर देखो तो B और X को आपने मिला दिया यूनियन में, फिर आपने इंटरसेक्शन लिया B से, तो क्या मिलेगा आपको? B के बराबर मिलेगा। ये हो गया B। अब इस B को इधर लिख दे रहा हूँ, A यूनियन X इंटरसेक्शन B। यहाँ पर याद होता आपको, हमने बंटन लगाया था, फिर से बंटन लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन B, X इंटरसेक्शन B, ये लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था? बंटन लगा दिया। यहाँ पे लिख देंगे बंटन लगा रखा है। अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन X इंटरसेक्शन B जो है, अब देखो इसका यूज करूंगा। X इंटरसेक्शन B, X इंटरसेक्शन B की जगह क्या रख सकता हूँ? A इंटरसेक्शन X। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? A इंटरसेक्शन X रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से उल्टा लिख देंगे। अब अपन इस यूनियन को A के साथ लगा दूंगा, तो ये बनेगा, देखो दोनों में किसका इंटरसेक्शन है? A का। देखो तो दोनों में किसका इंटरसेक्शन है? B में भी A का इंटरसेक्शन है और X में भी A का इंटरसेक्शन है। मतलब इसको चेंज करेंगे तो ऐसे बनेगा B यूनियन कैपिटल X इंटरसेक्शन A। A का इंटरसेक्शन दोनों से है, B के साथ भी है और X के भी साथ भी है। तो हमने क्या कर दिया? B यूनियन X इंटरसेक्शन A। बंटन लगाओगे तो दोबारा ये मिल जाएगा। अब आपको ऊपर से ध्यान से देखो तो B यूनियन X जब क्या दे रखा है? A यूनियन X, तो ये बन गया A यूनियन कैपिटल X इंटरसेक्शन A। आपने A और X को मिला दिया, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ लिया? A के साथ, तो क्या मिल गया? A। अब इधर क्या चल रहा था? B। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया आपका। सेम टू सेम स्टेप दिख रहा होगा आपको, बस यहाँ पर, वहां पर X की जगह पर यहाँ पे क्या है? वहां पे C था, यहाँ क्या X है, बस और कुछ भी नहीं था। और सारी कहानी आपको दे रखी थी, तो नोट कर लीजिए। अब इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 12 में आपको अपने मन से बनाना है। इसमें कुछ आपको दिया नहीं है, आपको दे रखे ऐसे समुच्चय A, B और C ज्ञात कीजिए ताकि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C तथा A इंटरसेक्शन C अरिक्त समुच्चय हो। मतलब रिक्त समुच्चय ना हो, मतलब A इंटरसेक्शन B जो निकले
बी इंटरसेक्शन सी निकले और सी इंटरसेक्शन ए निकले, मतलब ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन, और सी और ए में कॉमन कुछ न कुछ मिले, अरिक्त ना हो मतलब खाली ना हो, और तीनों में क्या हो, खाली हो। 5 मतलब तीनों ऐसे समुच्चय बनाना है। देखो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आपका मन जो मन करे वो बना लो। बी ऐसा बनाना है कि ए और बी में कॉमन मिल जाए, ठीक है, मैं बी को कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे सी रख दिया। और सी ऐसा लेना है कि बी इंटरसेक्शन सी भी मिले और ए इंटरसेक्शन बी भी मिले, लेकिन तीनों में ना मिले, तो बी को यहाँ पे नहीं लिख सकता, यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ध्यान से आप, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया आपको, बी इंटरसेक्शन सी मिल रहा होगा, सी मिल गया। और ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया, ए मिल गया। अब देखो तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, कोई कॉमन नहीं है। बस ऐसे ही बनाना था, कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, इसमें कोई आंसर फिक्स नहीं है। समझ गए बात को, ये है, आप कुछ भी बना लो, आपका मन करे, ऐसे भी बन सकता है और सारे भी बन सकते हैं, नंबर ले लो, जो चाहे वो कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के लिए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 100 विद्यार्थी चाय और 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते और न ही कॉफी पीते हैं। अब ये 600 दिया है, इसके बारे में बताया नहीं है कि जो 600 है कि कम से कम मतलब इसमें से प्रत्येक या तो चाय पीते या तो कॉफी पीते हैं। तो ये जो 600 दिया है मतलब क्या दिया है, कैपिटल यू दिया हुआ है। जब कुछ भी ना दिया हो, ये बताया ना जाए टोटल का कि मतलब जो भी काम किया जाता है या तो ये होता होगा या तो ये होता होगा, बताया नहीं है कि 600 क्या, 600 टोटल विद्यार्थी है। तो हो सकता है कोई ऐसा भी है कि जो चाय कॉफी दोनों नहीं पीते होंगे, कुछ भी नहीं करते होंगे, यह बात की बात है। अपने पास फिर बोला है से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, मतलब टी पीने वाले कितने हैं अपने पास, 150 विद्यार्थी है। और कॉफी, कॉफी मतलब सी, कॉफी पीने वाले 225 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है। और 100 जो हैं वो आपके क्या है, चाय और कॉफी, मतलब दोनों चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीने वाले कितने हैं अपने पास है, 100 है। कितने हैं, 100 है। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। आपको बोल रहा है कि न ही चाय पीते हो डैश और न ही कॉफी पीते हैं डैश, ये कितने होंगे। तो देखो अपने पास एक तो एंटी सी और इंटरसेक्शन दिया तो यूनियन निकाल सकता हूं। टी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, एन टी प्लस में एन सी माइनस में एन टी इंटरसेक्शन सी, यही तो होगा। एन टी आपको दे रखा है 150, 225 माइनस 100, आपका एन टी यूनियन सी इक्वल टू में आ गया, इसमें से 50 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 275, यही होगा, 50 ही बचेगा, 50 इसमें जोड़ तो 275। अब आप इस पे आते हैं, एन टी डैश इंटरसेक्शन डी डैश सी डैश, इसको निकालना है। डिमॉर्गन इसका यूज भी कर चुके हैं शायद, डिमॉर्गन लगा दोगे तो इंटरसेक्शन है, तो यदि मैं इन दोनों पूरे पे लगाऊं तो यूनियन हो जाएगा, पूरे पे डैश लगाना होता है तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालूंगा एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। किसी का भी डैश निकालना होता है तो क्या करते हैं, यू में से क्या करता हूं, यू में से उसको माइनस कर देते हैं। यू कितना है 600 है, माइनस एन टी यूनियन सी हमने निकाल दिया 275, तो ये शायद आ रहा है 325, ये हो गया, आ जाएगा 572, हाँ आ जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, इसको आज ये लास्ट लेक्चर है अपना, सेट्स खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में अपन लग रहा है कितने लेक्चर पढ़ लिए, कोई बात नहीं है, चैप्टर को पढ़ो ढंग से चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ समुच्चय से फलन, फलन से आपका 12th का लगभग 60% कोर्स है, फलन पे ही सब कुछ कार्यक्रम चलेगा। अब आते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर, बस मैं बना दे रहा हूँ 14 को, 14 है ना, 14 को देखो ध्यान से। विद्यार्थियों की एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, मतलब
विद्यार्थियों का कोई समूह है, उस समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, मतलब हिंदी जानने वालों की संख्या कितनी है, 100 है। और इंग्लिश जानने वाले, अंग्रेजी जानने वालों की कितनी है, 50 है, 50 है। और बोला हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले कितने हैं, 25 है। तो आपसे बोला हुआ है विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, इसका मतलब क्या हो गया? इस लाइन को, विद्यार्थियों के समूह में से प्रत्येक में से या तो हिंदी जानते हैं या तो अंग्रेजी जानते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी होंगे समूह में, जितने भी विद्यार्थी हैं, या तो हिंदी जानते होंगे या तो अंग्रेजी जानते होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानता होगा। तो जब इस केस में बोलता है तो जो टोटल दिया होता है, अब वही टोटल पूछा समूह में कितने विद्यार्थी हैं। आपसे समूह में विद्यार्थी मतलब एन यू पूछ रहा है, कुल विद्यार्थी। बट आपको क्या बोला हुआ है उसने कि समूह में जितने भी विद्यार्थी हैं या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानता। यदि ये लाइन नहीं दिया होता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते। कौन सी लाइन? कि समूह में से प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं। यदि ये लाइन नहीं लिखा होता तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। बट इस लाइन का लिखने का मतलब हो गया कि हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं प्रत्येक विद्यार्थी। इसका मतलब जो एन यू होगा वही क्या बन जाएगा अपना, एन एच यूनियन ई बन जाएगा। उसने बोला ना कि जो है वो सब काम कुछ न कुछ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपको जब भी आपको समूह में बात किया जाएगा, तो समूह में बात करने का मतलब ये बोल दे कि जो है सो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एन यू होगा वो उसके यूनियन के बराबर हो जाए। यदि नहीं बोलेगा तो फिर वहां से हमें सॉल्व करने में कठिनाई होती है। अब फॉर्मूला लगा दोगे, एन एच प्लस एन ई माइनस में एन एच ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई। बस सॉल्व करने को तो मैं बता दूं, 150 ये 25 125 आंसर आ रहा होगा, कर लेना। अब इसको मैं बता दूं, ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं मैथ का जानकार हूं। ये क्या क्वेश्चन टाइम, अब ये इस पे आते हैं 15 पे। 15 में क्या दिया, ध्यान से देखना और समझना। 60 लोगों के सर्वेक्षण में कितने हैं, 60 पे सर्वेक्षण किया गया। अब ये 60 जो है वो एन यू है कि यूनियन है हमें नहीं मालूम, बताएगा तो जानेंगे। सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच एन एच, कोई पत्र है, आपने देखा होगा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस टाइप का है। तो कोई एक समाचार पत्र एच है, उसको कितने पढ़ते हैं, 25 लोग हैं। और कोई समाचार पत्र टी है जिसको 26 लोग पसंद करते हैं। और कोई एक समाचार पत्र आई है, उसको कितने पसंद करने वाले, इसको भी 26 ही है। मतलब एच को पसंद करने वाले 25 हैं, टी को पसंद करने वाले 26 हैं और आई को पसंद करने वाले 26 हैं। और बोला है कि 9 लोग एच तथा ई दोनों पसंद करते हैं। 9 लोग जो है एच तथा ई इंटरसेक्शन, ये 9 लोग पसंद करते हैं। इसके बाद 11 लोग क्या है, एच और टी पसंद करते हैं। एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 11 है। इसके बाद 8 लोग टी तथा आई, 8 लोग जो है टी तथा आई को पसंद करते हैं। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं। मतलब तीनों को, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, इन तीनों को पसंद करने वाली संख्या कितनी है, 3 है। लोग तीनों पसंद, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, फर्स्ट बोला है कम से कम एक समाचार पत्र। क्या बोला है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या ये है। कम से कम एक समाचार पत्र, कम से कम बोले मतलब यूनियन निकाल दो। बात तो 3 आदमी है तो तीनों का यूनियन निकाल दो। जब कम से कम बात करेगा, 2 लोग, 2 है तो ये यूनियन बी निकाल दो। यहाँ पे 3 है तो ये यूनियन बी यूनियन सी निकाल दूंगा। कम से कम बात करता है, जब भी कम से कम बोलेगा तो आप मतलब समझ लो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो यूनियन पे ही बात कर रहा है। मतलब आपको क्या निकालना है, एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है। एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन एच प्लस एन आई प्लस एन टी
माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई टी इंटरसेक्शन आई, इधर उधर लिख सकता हूं लेकिन आप इधर उधर देख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आ जाएगा एच इंटरसेक्शन टी हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन टी प्लस में क्या हो जाएगा तीनों एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। बस इसमें नंबर रख दो, नंबर रख के जोड़ देना, जोड़ सकते हो, जोड़ लोगे कि बताओ, बता लो तो क्या जरूरत है, जोड़ सकते हैं आप, चाहो तो यहाँ लिख दो NH है 25 26 26, H इंटरसेक्शन आई 9 दे रखा है, T इंटरसेक्शन आई 8 दे रखा है, और H इंटरसेक्शन T 11 दे रखा है, और तीनों में कॉमन। अब इनको जोड़ लेना, जोड़ देना चाहो तो यहाँ पे 20 28 हो जाएगा, ये 20 28 माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और चाहिए, माइनस 26 और 2 यहाँ से 1 हो गया, 1 और 26 52 आ रहा होगा, 52 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, फिर बोला है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वाले, अब थोड़ा इस पे दिमाग लगेगा। बी में क्या बोला है, ठीक ठीक केवल एक, चाहे मैं केवल एक समाचार पत्र, बात तो ही हुआ, केवल एक समाचार पत्र, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, मतलब केवल ठीक ठीक एक को पढ़ने वाले। थोड़ा इसको वेन डायग्राम से लगाने का प्रयास करते थे, वो कितना आसान कर देगा वेन डायग्राम से। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, केवल एक बोला हुआ है कि मतलब आपको केवल ये ऐसे केवल होंगे कि केवल जो एच समाचार पत्र पढ़ते होंगे केवल ऐसे होंगे, केवल टी समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, कोई ऐसा होगा केवल एक आई ही पढ़ता होगा। तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, क्योंकि वेन डायग्राम में ही आंसर आ जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें ABCD दिया था, उतना भी अपने को दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सी वेन डायग्राम बना लो और काम होता जाएगा। ध्यान से सुनो और समझो, तीनों, इसको H मानो, इसको I मानो, इसको T मानो, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों, तीनों कितने पढ़ने वाले हैं, 3, यहां पे लिख दिया 3, यहां पर लिख दिया 3। अब देखना H और I मतलब दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, H और I पढ़ने वाले कितने हैं, 9 में ध्यान से देखो, 9 में ध्यान से देखो, ये देखो ये दोनों में आ रहा है, तो ये टोटल होगा, ये इंटरसेक्शन दोनों है ना, तो ये टोटल 9 है, लेकिन हमने 3 तो ले लिया इसमें, तो टोटल 9 टोटल था, तो 3 यहाँ पे लेते, यहाँ पे कितना बचेगा 6, बस ये समझना था, ऐसे ही सबको भरना है, समझो। H और I, मैं इसको साफ कर रहा हूं, H और I दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 9, तो 9 आप समझो कि टोटल 9 दिया था दोनों पढ़ने वाले, इसमें से मैंने इस जगह को मैंने 3 भर दिया है, क्योंकि 3 तो फिक्स था, 3 मैंने भर दिया है। अब यहां से तो ये कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, 6 3 9। अब ध्यान से सुनो, इसका काम खत्म कर लिया, और H पढ़ने वाले, अभी H को बाद में देखूंगा, अब देखो I और T पढ़ने वाले कितने टोटल थे, I और T पढ़ने वाले 8 हैं, परंतु 3 मैं यहाँ पे भर चुका हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही H और T पढ़ने वाले कितने हैं, H और T 11 पढ़ने वाले हैं, तो 3 यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब सुनो बात, H में टोटल कितने हैं, 25, ये पूरा H जो है, ये पूरा H पढ़ने वाले कितने थे, 25, लेकिन इसमें से देखो तो ये इतना काम मैं कर चुका, इतने लोग तो हमें मिल चुके हैं, कितने मिल चुके हैं, 6 3 9 9 6 3 9 9 8 17 हो गया। 17 में से आपको 25 में से आपको 17 माइनस कर देना है। अब जो मैंने गड़बड़ नहीं किया होगा तो आंसर आ जाएगा, 25 मतलब कितना आ जाएगा, 12 आ रहा होगा, नहीं 15 8 हो गया, तो कितना 8 आ रहे हैं, देखो तो आंसर केवल एक पढ़ने वाले, मतलब H में तो दिख रहा हो 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। आपको बस यही करना है, पहले तो ये तीनों को भरो, फिर ये दो का भर लो, उसके बाद वो अगला जो होगा अपने आप आंसर आएगा। टोटल H था, हमने 17 यहाँ से ले रखा है, तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। इसको मैंने दिखा भी दिया कि 25 माइनस 17 आया है।
अब बात करूंगा आई को, आई का कितना हो जाएगा, आई का टोटल कितना है 26 है। 26 में से देखो तो आप ये ले चुके हो 6 3 9 9 5 14 ले चुके हो, देखो 5 3 8 8 6 14 ले चुके हैं। तो मतलब आपको क्या करना है 26 माइनस में 14 कर देना है, 26 माइनस में 14 कर देना, बस ये करें। तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा सर। तो मतलब एक तो केवल एक पढ़ने वालों की संख्या 8 है, एक कितना है 12 है, और इसके बाद टी पे बात करो, टी भी टोटल कितना है 26 है, माइनस में 8 3 11 11 5 16, 8 3 11 11 5 16, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो केवल एक पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, इसके नीचे बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो केवल एक पढ़ने वाली संख्या कितनी हो गई, एक तो 8 है प्लस 12 प्लस में 10, ये कितना आ गया 20 30 है। 30 ऐसे जो हैं वो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। समझ गए बात, ये था क्वेश्चन। हमको वेन डायग्राम में बनाओ, इसलिए मैं 26 माइनस 16 लिख दिया। इसको भी लिख सकते हो 9 माइनस 6, बहुत समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसको देखते हैं अपन। आगे बात करेंगे तो लिख लेना आप, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये कैसे देख, इसको कैसे निपटाना है निपटाते हैं। तो यहां से आपको मिलने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 16 पे बात किया जाए, पहले लिख लेता हूं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, कोई उत्पाद ए है उसको 21 लोग शायद लेते होंगे, और 26 लोग उत्पाद बी, 26 लोग जो है उत्पाद बी, और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग क्या है ए और बी, मतलब एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितने लोग हैं 14 लोग हैं, और बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी दिया होगा, और ए और बी 12 लोग उत्पाद सी और ए, 14 लोग दिया है बी और सी, और एंड ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है आपको 12 लोग। फिर इसके बाद बोला है कि 8 लोग हैं तीनों पसंद करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8 लोग हैं। उत्पाद ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं, केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। तो आपको यहां से पता चल जाता है, केवल यहाँ पे टी कितना था 10 था, लेकिन आपको वेन डायग्राम बना लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। केवल सी का आंसर बताना था अपने को, ये हो गया और ये हो गया, ये अपना ए बना लिया, बी बना लिया और यहाँ पे सी बना दिया। पहले क्या करना है, तीनों में कॉमन है उसको डाल दो, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8। अब ए और बी में कॉमन कितना है 14 है, ए और बी में कॉमन 14 है, उसमें से 8 ले लिया तो बता कितना 6 बच गया, कितना बचा 6 बचा। तो और इधर आते हैं, बी और सी में कॉमन कितना है, बी और सी में 14 है, 8 ले चुके हो तो ये भी 6 देगा। ए और सी में कॉमन कितना है 12, 12 में से 8 ले चुके हो तो कितना बचा 4 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं। चाहो तो इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, इन दोनों को हमें जरूरत है, केवल सी पूछा है उसमें तो केवल सी पे बात कर लेता हूं। तो सी में टोटल कितने थे 29 है, तो ये कितना हो गया 8 से 14 4 18 है, तो 29 माइनस में क्या कर दोगे 18 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बस केवल सी कितना आ जाएगा 11 लोग आ जाएंगे, मतलब उत्पाद सी, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 11 है। ऐसे ए को पूछता ए को बता देते, बी को पूछता तो बी को बता देते। तो केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाली संख्या, पसंद करने वाले लोगों की संख्या बराबर कितनी होगी अपने पास 11 आ गई। देखो आ रहा होगा आंसर 11 आ रहे। ठीक है, आप चाहते तो केवल ए का भी बता सकते थे, केवल बी का भी बता सकते हो, आप बस निकाल सकते हो। 21 है, 8 से 14 14 4 18, 21 में से 18 माइनस कर दो, 21 में से यहाँ से 18 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ये बी कितना है 14 नहीं 26 होगा, मतलब माइनस में आ रहा है तो 26 माइनस ये कितना 8 से 14 8 से 14 14 22 है, ये तो नहीं 8 से 14 14 6 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो 3 आ जाएगा शायद, ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो केवल ए उत्पाद ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 3, और केवल बी उत्पाद को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 6 है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे संबंध, रिलेशन। क्या है, संबंध ही होगा, संबंध नहीं होगा शायद, हाँ संबंध ही होना चाहिए। अब बात करेंगे संबंध एवं फलन। ये अब संबंध के बाद, संबंध तो छोटा सा चैप्टर है, फलन अपना स्टार्ट होगा मेन, और वहां से अपना जान लो कि मैथ स्टार्ट होगा, इसका यूज दिखेगा आपको। ठीक है, बाय बाय।